मुझे बुलाया गया है कि मैं थोड़ी सी मिमिक्री कर दूं 5-7 मिनट। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किसकी मिमिक्री करूं, कहां से करूं, क्या शुरू करूं। भाजपा के नेता बैठे हैं। जी मैम, नहीं मैं उसी के लिए आया, मुझे अपनी आवाज आनी चाहिए ना। नहीं साइन नहीं करेगा, टेंशन मत। करेगा? कैसे करेगा यार, हमारे नहीं करेगा। देखो मैम आप भी थोड़ा सा इधर आ जाओ। बेटा क्या कर रहा है तू, इधर आ जाओ। अच्छा 2-4 मिनट में कुछ मिमिक्री आपके बीच में करूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मुझे पता है सब लोग खाने पीने आए और साल का आखिरी दिन है लगभग। मैडम सीटी नहीं मारेगा, टाइम मुझे देख के सीटी मारेगा ये, इतना समझदार माइक है, मुझे देख के कैसे सीटी मारेगा ये? नहीं मारेगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। कहाँ से शुरू करें भाई, आप लोग बता दीजिए कुछ थोड़ा बहुत जो आप सुनना चाहते हैं, क्योंकि अगर मैं शुरू हो गया तो फिर 1.5-2 घंटे बाद ही रुकूंगा। तो 2-4 मिनट में चाहता हूँ कुछ थोड़ी बहुत मिमिक्री सुना दी जाए। आजकल टेंशन का माहौल है, बहुत टेंशन का माहौल है मैम, इतनी टेंशन है, पूरी दुनिया में टेंशन चल रही है। लेकिन मैं सबको जाके बताता हूँ, पूरी दुनिया में जहां भी मैं जाता हूँ सबको बताता हूँ कि पूरी दुनिया में कितनी टेंशन हो जाए, हमारा दिल्ली वालों को कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमारा बिगाड़ सकती है मैडम कुछ? हमारा क्या बिगाड़ेगी? हमने तो टेंशन को 10 साल से मुख्यमंत्री बना रखा था। यार भाई आप बीच में आओगे तो कैसे देश चलेगा यार? ये 2 ही लोग तो सुन रहे हैं मुझे, इन्हीं के बीच में आप आते, इन्हीं को सुनाने तो मैं आया। टिकट तो यही बांट रहे हैं तुम, हो सकता है मेरा भी नंबर लग जाए गलती से। भाई साहब केजरीवाल जी का 10 साल से एक ही काम चल रहा है, सुबह सुबह उठो, नहा धो के शीशे के सामने जाकर डेली एक ही डायलॉग, एक बार दिल्ली पुलिस मुझे दे दो ठीक कर दूंगा इसको, एक बार दिल्ली पुलिस मुझे दे दो ठीक कर दूंगा। मैंने कहा सर दिल्ली पुलिस भी यही कह रही है। देखो मेरा किसी पार्टी से, मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूं, लेकिन मैं जो जोक सुनाता हूं सबको सुनाऊंगा। अच्छा सर केजरीवाल जी, अशोक जी कल मेरे सपने में आए थे। नेता होता है ना, नेता जो होता है वो आगे चैलेंज कर देता है, अगर मेरी गलती है तो मुझे ये सजा दे दो, मुझे वो सजा दे दो। केजरीवाल जी कल आए, ऊपर आवाज नहीं आएगी भाई, मैं इसके नजदीक इसलिए आया हूं, टेक्निकल चीज है, अशोक जी समझ रहे हैं। केजरीवाल जी मेरे सपने में आए कल। नेता होता ना, अगर मैंने सजा, मुझे ये सजा दे दो, वो सजा दे दो। केजरीवाल जी ने भी कहा, जिनको समझ में आ जाए, बहुत हाई आईक्यू लेवल की बात है, मुझे तालियों से बताना। सर केजरीवाल आए रात को, साथियों अगर मैंने कोई गलती कर दी, अगर मैंने कोई घोटाला कर दिया, सारे एबीजी वालों के सामने कह रहा हूं, कान खोल के सुन लो, अगर मैंने कोई घोटाला कर दिया, अगर मेरी कोई गलती निकल जाए, कोई करप्शन निकल जाए, सरेआम फांसी दे देना मनीष को। हाँ मुझे क्यों तो, और मैं तो देख रहा हूँ यहाँ लेडीज भी बैठी हैं, बहुत सारे खुल के हंस रही हैं, बहुत धन्यवाद आपका। बहुत मुश्किल होता है जी लेडीज को हंसाना, मेकअप करने वाले भी समझा के भेजते, ज्यादा हंसे तो चेहरे के पीओपी के हमारे कोई गाली नहीं। अशोक जी अपनी उम्र कोई ठीक नहीं बताते, किसी से पूछ लो, कोई नहीं बताती अपनी एज कभी ठीक। मैं तो एक बार ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ पे, ऊपर वाली बर्थ पे 30-35 साल की महिला, नीचे वाली पे 70-80 साल के बीच में मैं। ऊपर वाले ने नीचे वाले से पूछा, बोला बहन तुम्हारी उम्र कितनी होगी? 70-80 वाले बोले होगी 30-35। इतना बड़ा घोटाला किसी ने नहीं किया। अब 70-80 वाले ने 30-35 साल से पूछा, बोला बहन तुम्हारी कितनी होगी? बोली होगी 18-20। मैं बर्थ से नीचे गिर गया, बोले क्या करो? मैंने कहा पैदा होने की कोशिश। अच्छा सर मेरी तो भी हुई नहीं, लेकिन मुझे पता है शादी के बाद क्या होता है। शादियां होती है, पत्नी अपने पति को बुलाते हैं, इधर आ भाई, वो बेचारा ऐसे जाता है जैसे आउटडोर पे बैट्समैन अपने पैवेलियन में जाता है, ये दोस्त तेरा बहुत खराब है, इससे बात करना बंद कर दे, वो उससे बात करना बंद कर देता है। अगले दिन बुलाते हैं, ये खाना बंद कर, वो पीना बंद कर, आईपीएल पे सट्टा लगाना बंद कर। जब वो सबको छोड़ के बिल्कुल सुधर जाता है ना, अचानक रोमांटिक होकर बोलती है, अब आप पहले जैसे नहीं रहे। तो बेचारा पहले जैसा कहां से रहेगा, सॉफ्टवेयर तो पहले ही फॉर्मेट हो गया उसका। लीजिए मुझे जिसके लिए बुलाया, संजीव जी ने भी कहा मुझे ईबीजी के इस मंच पर कि मैं देश के कुछ नेताओं की मिमिक्री करूं। मुझे ज्यादातर बुलाया जाता है कि मैं राजनेताओं की बहुत मिमिक्री करता हूं, तो मैं चाहता हूं ईबीजी के इस मंच पर, क्योंकि साल का आखिरी दिन हम आज मना रहे हैं, तो ईबीजी के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे नेता यदि आते, आपको शुभकामनाएं देते, बधाई देते, तो कैसे देते? मैं चाहता हूं कुछ नेताओं को बुलाया जाए। बुलाया जाए? पक्का? तालियां आपकी चाहिए जहां पे आपको अच्छा लगे, क्योंकि माहौल नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन अपने घर में खड़े हैं, संजीव जी ने आज बोला है तो आना पड़ा, और आए हैं बहुत मन से, आप सुन भी रहे हैं, सबका प्यार मिलता है। तो सबसे पहले किसको बुलाए? सबसे पहले बहुत सारे नेता हैं मेरे पास, मैं 1-1.5 घंटे तक मिमिक्री कर सकता हूँ। देश के सबसे ईमानदार नेता को बुलाते हैं सबसे पहले। किसको? मोदी जी से। मोदी जी से समापन करेंगे ना, बड़े नेता आखिरी में आते हैं। देश के सबसे ईमानदार नेता श्री लालू प्रसाद यादव। लालू जी सबसे ईमानदार है, जिस जेल का उद्घाटन किया था उसी पे बंद रहे भाई, इससे ज्यादा ईमानदारी कहां मिलेगी? और सर भारत में जिसने भी कॉमेडी की है लालू जी पे जरूर की है, यानी जितना वो हमारे काम आए उतना देश ही नहीं है। लालू जी एक बार भाषण दे रहे थे, सामने इंटेलिजेंट बच्चे बैठे हुए थे, लालू जी ने 1 घंटे भाषण दिया, लड़का एक लाइन में उठा लालू जी को निपटा दिया। बहुत जल्दी जल्दी सुनाऊंगा आपको, बहुत मजा आएगा, बहुत जल्दी सुनाऊंगा। लालू जी जैसी माइक पे आए,
नरेंद्र मोदी, भाइयों बहनों अच्छा दिन है। कब अच्छा दिन आएगा है नरेंद्र मोदी, कब? नीचे से एक लड़का उठा, बोला जी 9वीं फेल आपका लड़का डिप्टी सीएम बन गया था और कितने अच्छे दिन हो गए, और कितने अच्छे दिन हो गए। एक और नेता है, अभी भी है, नवजोत सिंह सिद्धू। मैं लाफ्टर शो में सबसे यंग पार्टिसिपेंट था 2007 में। हम लोगों को सर माइक ले जाकर रखना होता था, सिद्धू जी को हंसना होता था, पर हमसे पहले ही शुरू हो जाते थे। और आपने उनका भाषण सुना है, एक बार वो बोलना शुरू कर दे, या तो भगवान रुकवा सकता है या इमरान रुकवा सकता है। एक नया लड़का आया, उसने जैसे ले जाकर माइक रखा, गुरु मैं कहता हूं तुझ में वो बात है, तू ही है जो सागर को नदी, दशक को सदी बना देगा। माय डियर फ्रेंड, तुझ में वो कला है, नदियां नाले पर्वत झरने का अगर सागर। बंदा डर गया, जी माफ करो मैं तो माइक टेस्ट करने आया। अच्छा आज आए तो हम भी माइक ही टेस्ट करने हैं। लेकिन कुछ नेता ऐसे होते हैं जिनका भाषण 20-20 मिनट तक सर समझ में नहीं आता, ये नेता बोल क्या गया। एक थे स्वर्गीय मुलायम सिंह जी, उनका भाषण समझ में नहीं आता था। एक और है अभी भी, राजस्थान के पूर्व सीएम श्री अशोक गहलोत जी। आओ सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आइए सर, बिल्कुल स्वागत। अशोक गहलोत जी का भाषण भी समझ में नहीं आता भाई साहब। पिछले दिनों भाषण दे रहे थे, समझ में नहीं आया क्या बोल दिया, 15 मिनट के बाद समझ में आया। पत्रकारों ने उनसे पूछा, सर राजस्थान में क्या हुआ? ये हमारे राजस्थान के अंदर ये हमारी चिल्ली जो सुने हम बात की दिल्ली से बातें हैं, उसके बाद जब जयपुर में जाके हमें पता चलते हैं, जब जाके हम पता चलते सुने कुछ नहीं समझ में आया भाई साहब। थोड़ी आवाज तेज की, मैंने कहा आप शायद समझ में आया, दोबारा शुरू। जब जयपुर से जाएंगे भाई हमारी बात चलने गोली चिल लिखने के बाद इनकी बात चलते हैं, जब जाके हमको पता चलता है कि जयपुर में। अब आप समझ गए होंगे वो क्यों हारे, समझ में नहीं आया किसी को। अब एक तो मिमिक्री बहुत एक्सक्लूसिव सुनाऊंगा आपको, जिनको अच्छा लगे मुझे बताना। जो भी लोग पीछे बात कर रहे हैं कृपया करके थोड़ी अपनी आवाज को शांति दें। भारत के बहुत बड़े कलाकार बोल रहे हैं, आप बीच में मत बोलिए, आप खुद ही कहना पड़ेगा ना, और कोई थोड़ी बोले। एक तो मिमिक्री सुनाता हूं, बहुत आनंद आएगा, बहुत एक्सक्लूसिव सुनना सर। संजीव जी बहुत मजा आएगा आपको। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की मिमिक्री आपको बहुत पसंद है, आप बहुत सुनते हो, आप राजनाथ जी को सब जानते हैं। आपको लगे कि भारत के रक्षा मंत्री ईबी जी के इस मंच पर आ गए हो, तो फिर मुझे तालियों से अपना आशीर्वाद देना सर। देखना राजनाथ सिंह जी जब लोकसभा में भाषण देते हैं। अध्यक्ष महोदय, जहां तक प्रश्न है पाकिस्तान का, तो मैं सारे सदन के समक्ष यह डंके की चोट पर कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि पाकिस्तान से अब कश्मीर पर कभी कोई बात नहीं होगी, बात होगी तो पीओके पर होगी, कश्मीर पर कभी कोई बात नहीं होगी अध्यक्ष महोदय। ये उनका अंदाज था। एक मिमिक्री तो ऐसी है जो भारत में किसी ने नहीं की, मां सरस्वती की कृपा हुई, मुझसे हो गई। हमारे यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी की आवाज। अमित शाह जी को सुना आपने बोलते हुए? अभी इलेक्शन का टाइम है अशोक जी, अमित शाह जी जब वोट मांगने आते हैं, देखना आपको आंख बंद करके लगे कि अमित शाह जी ईबीजी में आ गए हैं, तो मुझे बताना। दो रूप दिखाता हूं। दूसरा, यदि वो यहाँ पर आके आपसे बात करते तो कैसे करते। पहला रूप, जब वो वोट मांगते हैं, देखिए मंच के सामने मौजूद बुजुर्गों, माताओं, बहनों और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवाओं, मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये राहुल बाबा कहते हैं इनको विकास दिखाई नहीं देता है। राहुल बाबा आपको कभी विकास दिखाई नहीं देगा, आपकी आंखों पर तो इटालियन चश्मा चढ़ा हुआ है, इटालियन। तो मेरे साथ दोनों हाथों को उठाइए, उठाइए, संकल्प की मुट्ठी पीछिए और पूरी तेज प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की। धन्यवाद। यदि वो यहां पर आते तो देखो भाई ईबीजी वालों, ईबीजी का न्यू ईयर का प्रोग्राम है, मैं आपको शुभकामनाएं देते हुए इतना ही कहना चाहता हूं, जितने भी लोग यहाँ पर हैं और ताली नहीं बजाएंगे उनको हम देखेंगे। अच्छा, मिमिक्री करो तो जैसे कोई यज्ञ होता है, यज्ञ में जब तक पूर्ण आहुति ना डले तो यज्ञ संपन्न नहीं होता। ऐसे नेताओं की मिमिक्री करो और उनकी ना करो तो मिमिक्री का यज्ञ संपन्न नहीं होगा। देश के बहुत बड़े नेता, युवा दिलों की धड़कन, हमारे बड़े भाई श्री राहुल गांधी जी। मैडम ऐसे हंसोगे नहीं, आप कॉमेडी में मेरे सीनियर हैं। आपको लगे कि राहुल जी यहाँ पर आते और कॉमेडी आपको समझाते और आप समझ जाते तो मुझे बताना। राहुल जी आए एक दिन भाषण देने, देखना कैसे देते। देखिए भैया,
ये जो कॉमेडी है ये कैसे होती है? ये गोदी मीडिया आपसे छिपा रहा है भैया। मैं बताता हूं, कल मैं हरियाणा गया, हरियाणा खुद गया सेल्फ। एक किसान आया, फार्मर, मुझसे कहता है राहुल जी ये क्या हुआ? मैंने पूछा व्हाट? बोला बारिश आई और मेरी फसल नष्ट हो गई। बारिश आई फसल गई। मैंने उससे कहा खुले में क्यों बोते हो? वो समझ गया भैया। मुझसे बोला, सम्मान से बोला, इज्जत से बोला, भाई साहब आप जाइए। ये है कॉमेडी, ये है मिमिक्री। खत्म, टाटा, बाय बाय। अब आएगा मजा, और ये मजा मैं सारे देश को दूंगा भैया जलेबी की फैक्ट्री में। ये नेताओं की मिमिक्री है, लगभग हो गई सारी। कोई रह तो नहीं गई? एक आध कोई? केजरीवाल, अरे केजरीवाल का तो 2 घंटे का एपिसोड है पूरा। केजरीवाल पे बोलना शुरू कर दिया 2 घंटे लग जाएंगे। केजरीवाल जी सर महान आदमी है, वो कुछ भी कह सकते हैं। अभी उन्होंने एक बयान दिया, दिल्ली में 10 साल से चल रहा है, 500 नए स्कूल बना दिए। सुना होगा सर आपने, 500 नए स्कूल बना दिए। अच्छा, मैंने पकड़ा एक दिन उनको, मैं सपने में सारे नेताओं को पकड़ता हूँ। मैंने भाई साहब 500 नए स्कूल दिखाओ, लेकिन नेता वही होता है जो साबित कर देता है। मैंने कहा सर 500 स्कूल दिखाओ। वो एक बिल्डिंग के सामने ले गई, एक स्कूल तो ये है बिल्डिंग का, ये बिल्डिंग देख लो, एक स्कूल है ये। मैंने कहा जी एक हो गया, 500 कहाँ है? सुबह लड़कियां आती है इसमें, शाम को लड़के आते हैं, 2 ही हो गए। मैंने कहा भाई साहब 2 हो गए, कमाल हो गया, 500 कहाँ है? आप किसी भी स्कूल में चले जाना, किसी भी क्लासरूम में चले जाना, कोई बच्चा ये नहीं बोल के आता कि मैं क्लास में जा रहा हूँ। क्या बोल के आता है? स्कूल में जा रहा हूँ। यानी एक क्लास में 30 स्कूल बैठे होंगे। ऐसे ऐसे 50 कमरे गिन लो, कितने हो गए? मैंने कहा जी काफी हो गए। स्कूल के सामने शराब का ठेका बना दिया। भगवंत मान ने बताया कि एक पैक लगा लो तो एक स्कूल के 2 दिखाई देते। 2 स्कूल तो ये वाले भी मानने पड़ेंगे। ऐसे ऐसे करके 500 बना रखे, कहो तो 1000 बना के दिखा देता हूँ। ये क्या नेताओं की टेंशन है, और क्योंकि समय भी अपना है, टाइम भी काफी ले लिया मैंने, एक लास्ट आइटम सुनाता हूँ जिसमें केजरीवाल जी भी आ जाएंगे। आपने डिमांड किया, बिल्कुल ताजा मिमिक्री भी आ जाएगी। एक मिमिक्री मैंने पिछले दिनों की जो बहुत वायरल हुई, बहुत लोगों ने सुनी, जिन्होंने नहीं सुनी उनको और मजा आएगा। एक बाबा हमारे देश में बहुत वायरल हो गए। बाबा कौन से बाबा बताओ? बाबा रामदेव जी तो बहुत पुराने हो गए। बाबा बागेश्वर, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी आप सब जानते हैं। वो पहली पर्चा बना देते हैं भाई साहब, कौन है, कहां से आया है, क्या किया है, कब भरेगा, कब मरेगा। संजीव जी पर्चा बन रहा है, बीच में नहीं, बाबा पर्चा खोल दे। अब आओ ना, एक बहुत बढ़िया चीज सुनाऊंगा। तो मैंने सपना देखा, बाबा जी की कथा चल रही थी, सामने फंस गए दिल्ली के पूर्व सीएम श्री अरविंद केजरीवाल जी। आओ सर, बहुत स्वागत आपका, आइए सर, स्वागत। एक बार थोड़ी सी तालियां दे दे, बीच में माहौल थोड़ा खराब हो जाता है। तो अशोक जी बाबा जी के दरबार में फंस गए केजरीवाल जी, और बाबा ने उनको पर्चा बनाया। बना दूं पर्चा? आपको लगे कि बाबा ने सही पर्चा बनाया तो पीछे तक जो लोग सुन रहे हैं मुझे बताना। बाबा जी की कथा शुरू हुई, जय श्री राम। इस पंडाल के अंदर हमको एक आदमी दिखाई दे रहा है जो नीली और ढीली शर्ट पहन करके बैठा है, वो आ जाए, उनकी अर्जी स्वीकार की जाती है। आज ईबीजी के मंच पे बाबा सनातन के खिलाफ बोलने वालों का झंडा उखाड़ के सनातन का झंडा ऊंचा करेगा। सामने से आ गए, बाबा जी नमस्कार, मैं दिल्ली का सीएम था। क्या सवाल मन में लेकर के आए? बाबा ने पर्चा बना रखा तुम्हारा, पहले ही बताओ कौन सा पर्चा खोले। बाबा जी मैं दिल्ली का सीएम था। अरे सर बीच में आ गए, आओ सर। कोई बात, ये मेरे कुंडली के विघन है लिखे हुए। आओ सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बिल्कुल समय से आए हो। मैं तो भूल गया बीच में यार, कहाँ पे था मैं? बाबा का पर्चा, हाँ। सामने से केजरीवाल जी आए, बाबा जी नमस्कार, मैं दिल्ली का सीएम था। क्या सवाल मन में लेकर के आए हो? बाबा ने पर्चा बना रखा तुम्हारा, पहले ही बताओ कौन सा पर्चा खोले। बाबा जी मैं दिल्ली का सीएम था, एलजी मेरी बात नहीं मानता था, मोदी मुझे 26 जनवरी पे परेड भी नहीं करने देता था। बाबा जी मैं देश का पीएम बनना चाहता हूँ। बाबा ने पर्चा बना रखा, बताओ कौन सा पर्चा खोले। बाबा जी कोई सा भी, बाबा जी के पर्चे पे आनंद लेना। बाबा ने पर्चा बना रखा तुम्हारा, पहले देखो नक्कड़ा, देखो अपने बच्चों की झूठी कसम खाएंगे, अपने गुरु को लात मार के मुख्यमंत्री बनेंगे। नंबर 1, एक विशेष समुदाय का वोट लेने के लिए चमचागिरी करेंगे, हिंदू पुजारियों को मंदिर में सैलरी नहीं देंगे, तुम्हारी ठटरी मार दे बाबा तुम्हारी। बाबा जी मैं देश का पीएम बनना चाहता हूँ, सबसे पहले हिंदू राष्ट्र की मांग करो
और एक मंत्र बाबा दे रहे हैं, उसका जाप करो दिन में 3 बार। बाबा जी कौन सा मंत्र है? अंतिम लाइन सुनाकर विदा लूंगा, जो आपको अच्छा लगे तो मुझे बताना। बाबा जी कौन सा मंत्र है? एक मंत्र बाबा दे रहे हैं, बाबा जी कौन सा मंत्र है? हर हर मोदी, घर घर मोदी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको नव वर्ष की बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। तालियां जरा जोरदार एक बार बजाओ तो फिर ये, इसलिए मैंने पकड़ लिया, इनको यहीं आके करना था। वैसे दीपक जी आपको पता, पंडितों को और ग्रंथियों को, आज केजरीवाल को भी आप लोगों की वजह से ये अपना अनाउंस करना पड़ा कि मैं उनको भी पेंशन के रूप में, परिश्रमिक के रूप में वो देगा। तो ये हम सब लोगों की एक बार जोरदार हमारी ताकत है कि अब हम एक होंगे। और जैसा आप सबको पता है, हमारा जो एथिकल बिजनेस ग्रुप है उसका एक ही लक्ष्य है, सबको पता है। तो मैं आवाज दूंगा, सब लोग साथ में बोलेंगे, हमारा लक्ष्य। थोड़ा कम आई है, अब असली वाली एकता आ जाएगी फिर, हैं? वो अभी एक हमारा लक्ष्य एक है। तो अभी दीपक जी कौन सी जरूरत आप सुनना चाह रहे थे? एक दफा दोबारा बोलिए, हमारा लक्ष्य। कुछ लोग यहाँ पे भी असामाजिक तत्व आ गए हैं, तो उनसे जरा बच के रहेंगे। हो गया। एक कविता कौन सी है अशोक भाई? एक कविता पहले बोलो, ये तो बटेंगे तो कटेंगे, सबको पता है। एक है तो सेब है, ये भी सबको पता है। और इस बार के चुनाव में हम लोग किस तरीके से करेंगे ये भी सबको पता है, वो इसका विषय नहीं है। तो एक कविता और फिर थोड़ी देर विश्राम में दोबारा आएंगे। तो जो आपकी पसंद की कविता है एक वो, हमारे बीच में बहुत गणमान्य अतिथि आए, हमारे लोगों का सौभाग्य है। और यकीन मानना, ये ईबीजी ग्रुप की आप सब लोगों की ताकत है। आज हमारे ग्रुप में 450 से ज्यादा सदस्य हैं, और 450 सदस्यों का मतलब आप समझ सकते हैं कि एक सदस्य के अगर एवरेज 4 लोग भी माने उनके घर के, तो लगभग 2000 लोग। और वो 2000 लोग, उनका अगर मोबाइल नंबर का डाटा, कॉन्टैक्ट लिस्ट देख लें, तो हर आदमी के, अब मेरे को भी ना, हालांकि मैं फाइनेंशियल आदमी हूँ, अगर उनके पास 500 लोगों का भी कनेक्ट है, तो आप यकीन मान लें कि आज हम यहाँ पर कितने लोग आए। तो एक बार जोरदार तालियां अपने लोगों के लिए, जिसकी वजह से यहाँ पे आप सब लोग इकट्ठे हुए हैं और एक ही आवाज में हमारी इस संख्या में आप लोग आए, उसका ईबीजी टीम आपका हृदय से आभार व्यक्त करती है और दीपक जी को माइक वापस देती है। धन्यवाद। ये तो मैं तो सुना ही रहा हूँ, ये बाबा बागेश्वर वाली मिमिक्री के हिंदू पुजारियों को मंदिर में सैलरी नहीं दी, तो आखिरकार आज जो घोषणा हुई है तो उसका असर तो हुआ ही, यानी कि तो मेरी जीत हुई ना फिर तो ये नहीं देंगे कहाँ से, दोबारा आएंगे नहीं, पहली बार तो आ भी गए तो उनको कैसे देंगे भाई? तो बीजेपी देगी पक्का, ये भाजपा वाले बैठे हैं भाई साहब। मुझे सर एक डायलॉग में पता लग जाता है कौन कहाँ बैठा है। मैं एक लाइन बोलता हूँ, मुझे पता लग जाता है भाजपा वाला यहाँ बैठा है, झाड़ू वाला वहाँ बैठा है, कांग्रेस वाला तो होता भी है तो नहीं बताता बेचारा कहाँ है। हेलो, तो एक और मिमिक्री कोई मैं सुना देता हूँ, कविता वविता का तो टाइम है नहीं क्योंकि माहौल नहीं है। एक और लास्ट है भाई साहब, मोदी जी की सुना देता हूँ। बिल्कुल, मोदी जी मेरे बहुत फेवरेट नेता हैं। और हम चाइना गए थे सर अभी पीछे, चाइना में तो उनको इंग्लिश नहीं बोलते वो, हालांकि अच्छी बात है नहीं बोलते, हिंदी कहाँ से बोलेंगे, लेकिन भाइयों बहनों वो भी समझते हैं। मोदी जी ने देश में बहुत काम किए। हमने तो लिखा था कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तक भारत को मिला दिया, तुमने तो आगे मुरझाए हुए कमल को खिला दिया, जो भी आया टकराने सबको भीतर तक खिला दिया, चाय पिलाने वाले ने सबको पानी पिला दिया। अच्छा, मैंने एक दिल्ली के लिए, अशोक जी दिल्ली के लिए मैंने एक गाना लिखा है, उसको रिकॉर्ड करेंगे अभी 2-4 दिन में, उसकी 2-4 लाइनें सुना दूं क्या? सुना दो संजीव भैया। दिल्ली के लिए गाना लिखा है मैंने, क्योंकि अशोक जी ने कहा एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो मैंने बनाया है। पता नहीं किसी को अच्छा लगे नहीं लगे, लेकिन मैंने बनाया तो सुनाना तो पड़ेगा ही। एक रहेंगे सेफ रहेंगे नारा मन में घोल के, एक रहेंगे सेफ रहेंगे नारा मन में घोल के, दिल्ली वालों बटन दबा दो जय श्री राम। दिल्ली वालों बटन दबा दो जय श्री राम बोल के। सनातनियों के बिन भारत में नहीं सियासत होगी, राम भक्त बैठा गद्दी पे धर्म हुकूमत होगी। युवा शक्ति जब एक बनेगी ऐसी ताकत होगी, हिंदू धर्म को गाली दे दे किसकी हिम्मत होगी। लहराएगा भगवा झंडा दुनिया के भूगोल पे, दिल्ली वालों बटन दबा दो जय श्री राम। तो मोदी जी यदि आते तो भाई साहब की फरमाइश पर मैं सुना रहा हूँ, गला मेरा बहुत खराब है, हो सकता है मोदी जी की निकालूं देवगौड़ा की निकल जाए, पर आप सुन रहे हो मन से इसलिए सुना रहा हूँ। सुन भाइयों बहनों, मेरे देश में और देश की राजधानी दिल्ली में, दिल्ली के गोल्डन स्पून में
ये शानदार कार्यक्रम चल रहा है तो मैं मेरी और 135 करोड़ भारतीयों की तरफ से आपको शुभकामनाएं देता हूँ। शानदार कार्यक्रम चल रहा है, दीपक सैनी प्रस्तुति दे रहे हैं। दीपक सैनी को बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? बुलाना चाहिए, हर कार्यक्रम में बुलाना चाहिए और इतना मोटा पेमेंट भी देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपने मन से सुना, अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं है का तमाशा करना, कलेजा चाहिए सबको हंसाने के लिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।